की माला पे सिमरूं मैं शिव का नाम। श्वासों की माला पे सिमरूं मैं शिव का नाम। अब तो दुनियादारी से मेरा क्या काम, अब तो दुनियादारी से मेरा क्या काम। श्वासों की माला पे सिमरूं मैं शिव का नाम। शिव के रंग में ऐसी रंगी मैं, शिव के रंग में ऐसी रंगी मैं, बन गया एक ही रूप, बन गया एक ही रूप। शिव की माला जपते जपते हो गई सुबह शाम। शिव की माला जपते जपते हो गई सुबह शाम। श्वासों की माला पे सिमरूं मैं शिव का नाम। श्वासों की माला पे सिमरूं मैं शिव का नाम। बन जाऊं बंदी मैं उसकी है कृपा निधान, बन जाऊं बंदी मैं उसकी है कृपा निधान। श्वासों की माला पे सिमरूं मैं शिव का नाम। श्वासों की माला पे सिमरूं मैं शिव का नाम। शिव के चरणों पे अर्पित ये जीवन तमाम, शिव के चरणों पे अर्पित ये जीवन तमाम। श्वासों की माला पे सिमरूं मैं शिव का नाम। श्वासों की माला पे सिमरूं मैं शिव का नाम। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी। आज मैं गुरु जी की बेटी शीतल जम्मू से 23 सितंबर के दिन, दूसरी नवरात्रि के दिन शाम के संध्या वेले का 6:37 का शुक्राना सत्संग अपने गुरु जी महाराज जी के पावन चरणों पे अर्पित करना चाहती हूँ। प्रभु जी महाराज अपनी मेहर भरा हाथ हमेशा मेरे सर पे रखिएगा प्रभु, और अपनी कृपा में रखिएगा, अपने प्रेम, अपने सानिध्य, अपने आशीर्वाद में रखिएगा मेरे ईश्वर, अपनी कृपा करिएगा। संगत जी महाराज, मैं गुरु जी महाराज जी को शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें, प्रभु जी ने इस जीवन में जन्म दिया, हिंदुस्तान में जन्म दिया, इंडियन कल्चर में जन्म दिया, हिंदू बनाया, और इतना बड़ा सौभाग्य दिया कि हम अपने कल्चर के इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस को, हमारे धर्म को, जो कि इतना सर्वगुण संपन्न धर्म है, जो हर एक चीज़ के बारे में बहुत डिटेल में जानता है, इस सृष्टि के बारे में जानता है, इस ब्रह्मांड के बारे में जानता है, और दुनिया किस लिए स्थापित हुई ये जानता है, और किस तरह से हमें अपना लेखा जोखा लिखना चाहिए, प्रभु जी की शरण में अग्रसर होना चाहिए। ये सारी बातें इतनी क्लियर तरीके से सब हमारे धर्म में है। लेकिन सिर्फ चेष्टा किस चीज़ की है हमारी, कि हम कैसे इस चीज़ को समझते हैं और अपने जीवन को नियंत्रित करते हैं इस चीज़ से। ये हमें समझना होगा, ये हमें जानना होगा। गीता पाठ में भी श्री कृष्ण ने बड़े ही प्यार से ये चीज़ समझाई है कि जो हम कलयुग की इस सृष्टि पे आए हैं, इस दुनिया में आए हैं,
तो सब मोह माया का पर्दा हमारी आंखों पे पड़ रखा है और हम लोग हमेशा इल्यूजन में जीते हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, माया, ईर्ष्या ये हमें घेरे रखते हैं और अपने हर तरफ जहाँ भी हम देखेंगे यही पाते हैं और यही सब हमारे दुखों का कारण भी है। तो संगत जी, हमारा ये धर्म, हमारे स्क्रिप्चर्स, हमारा हिंदू धर्म हमें बड़े ही प्यारे तरीके से ये चीज़ें समझाता है कि हमें कैसे इन सब से बाहर निकलना है और किस तरह से अपने जीवन को जीना है। और जब हम घबरा जाते हैं अपने दुखों से, अपनी तकलीफ़ों से, तो मुझे लगता है यहाँ हमारे प्रभु जी को ये हमेशा हमें दिखाते रहते हैं, जो उन्होंने ये फ़ील करवाया कि बच्चे, तुम्हें अगर कोई बाहर परिस्थिति परेशान करती है तो इसका मतलब ये है कि तुम भीतर से जो है उसको संभाल नहीं पा रहे हो, तभी तुम्हारे ऊपर किसी परिस्थिति का असर हो रहा है। तो ये चीज़ें समझाना प्रभु जी द्वारा, ये चीज़ों का एहसास करवाना, अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी प्रभु जी कि हमारे सामने सब कुछ है, सब लिखा है, सब जानते हैं, सब ज्ञानी, सब ये बात कह के जा चुके हैं जो हमारी समझ के परे है। क्योंकि कृष्ण भगवान जी जैसे बोलते हैं कि इल्यूजन का पर्दा है जो हमें देखने से रोकता है, लेकिन हमारे प्रभु जब हमसे जुड़ते हैं, हमारे गुरुजी महाराज हमसे जुड़ते हैं, वो इस पर्दे को हटा के हमें चीज़ें दिखाने की कोशिश करते हैं, हमें चीज़ें दिखाते हैं कि ईश्वर की शक्ति है, उस पर विश्वास करो। और कैसे जो माया का पर्दा है उसमें से हमें झांकी देते रहते हैं कि देखो इसके पीछे भी दुनिया है, बट तुम्हें इसको कंट्रोल करना होगा और तुम्हें आगे बढ़ना होगा। तो इसी उपलक्ष्य पर जो हमने माता रानी के नवरात्रि की, स्पेशल नवरात्रि की ब्लेसिंग्स पे क्या डिपिक्ट करती हैं हमारी माता रानी, हमें क्या क्या चीज़ें समझाई जाती हैं इस कल्चर, इस जो हमारा फेस्टिवल है इसके थ्रू, ये हम जानेंगे आगे की श्रृंखला में। हमने 4 पॉइंट लिए थे कल, जो पहली नवरात्रि के दिन लिए थे, और हम अब आगे के 4 पॉइंट्स लेंगे जिसमें जो ब्रह्म कुमारी के मैसेजेस हमें बेहतर से बेहतरीन बनाने की जर्नी पे हम लोग ले रहे थे। और उसमें जो हमारे मैसेजेस हैं वो एक्सपीरियंस योर डिविनिटी बाय कनेक्टिंग विद गॉड, कि हम अपने भीतर की डिविनिटी को कैसे हासिल कर सकते हैं प्रभु के साथ कनेक्ट करके। उसी का पार्ट 2 जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। स्पिरिचुअल मैसेजेस ऑन नवरात्रि सितंबर 22 टू अक्टूबर 1 जो था, ये उसी से रिलेटेड मैसेजेस हैं जो हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं। उसका पॉइंट नंबर 5 आज लेंगे प्रभु जी की कृपा से। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करना चाहती हूँ और शुक्राना करना चाहती हूँ विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी का कि उन्होंने हमें इतना प्यारा प्लेटफॉर्म दिया जिस पे हम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, अपने शुक्राने शेयर करते हैं, और वो हमेशा एक सपोर्टिंग हैंड की तरह हमारे साथ रहते हैं और अपनी मेहर हमेशा देते रहते हैं, हमें अच्छी बुरी परिस्थिति में संभालते हैं, गाइडेंस देते हैं। तो उनका अनंतम अनंतम शुक्राना। आज का पॉइंट नंबर 5 है, द दिया reminds that the body is made from physical elements and the soul is spiritual light। तो प्रभु जी जो 5th पॉइंट हमें दे रहे हैं वो आज है दिए के बारे में। दिए का बेसिकली मीनिंग जो होता है, अगर हम इसको डी कोड करें तो दिया मीन्स किसी को कुछ दिया। ये दीवा दिया नहीं है, एनलाइटनमेंट वाली नहीं है। दिया जब हम कुछ अर्पित कर पाएँ, अपना कुछ दे पाएँ, तो ये रिमाइंड करता है हमें ऐसी बॉडी का जो कि फ़िज़िकल एलिमेंट से बनी है और उसके अंदर सोल है, स्पिरिचुअल लाइट है। तो एक दिए के अंदर जैसे रोशनी होती है, इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर एक सोल है। लाइटिंग द दिया मीन्स अवेयरनेस ऑफ बीइंग अ सोल, और दिए को जगाने का मतलब है ये अवेयरनेस होना कि हम एक सोल है, हमारे भीतर एक आत्मा है और हम आत्म स्वरूप हैं। एंड लीविंग ईगो एट ऑल दैट वी हैव एक्वायर्ड फिज़िकली, और जो हमने इस फिज़िकल स्वरूप में आने के बाद मैं की ईगो अपने भीतर, जैसे हम कहते हैं ना, मैं कौन, मैं ये, मेरी आइडेंटिटी, मेरी क्वालिफ़िकेशंस, मेरी डिग्रीज़। तो प्रभु जी कहते हैं इस ईगो को छोड़ना और ये जानना कि मैं कौन हूँ, मैं सिर्फ़ एक आत्मा हूँ और ये शरीर क्या है, नश्वर है। तो हमने
सिर्फ अपने आत्मा को जानना है, खुद को एज अ सोल जानना है कि हर एक इंसान में प्रभु वास करते हैं और हम में खुद और अपनी ईगो को छोड़ना है। बॉडी, वेल्थ, रिलेशनशिप, रोल्स एट्सेट्रा, तो जो हमने इस शरीर में रह के अपनी इमेजेस बनाई, पैसा इकट्ठा करके बनाई या रिलेशनशिप के रोल्स इकट्ठे करके बनाई, वो हमारी जो है एक्चुअल एग्जिस्टेंस नहीं है। हमारी एक्चुअल एग्जिस्टेंस एक सोल की भांति, एक दिए की भांति है। जैसे एक शरीर के अंदर रोशनी रूपी ये सोल है, इसी तरह से दिया उसी को डिपिक्ट करता है कि हम बाहर नहीं है, फिज़िकल आउटसाइड नहीं है, इनसाइड मैटर करता है, जो कि ये सोल है। देन द 6th पॉइंट इज़ उपवास और फास्टिंग। इज़ उपवास मीनिंग टू स्टे कनेक्टेड विद द गॉड? क्या उपवास का मतलब ये है, उप और वास मीनिंग कि हम प्रभु जी के साथ कनेक्टेड रहें, क्या भगवान से कनेक्ट करके रहें जो हम व्रत रखते हैं उससे, या हु स्टेज अबव द सोल वर्ल्ड, या फिर जो प्रभु जी जो कि इस सोल वर्ल्ड के अबव रहते हैं, मतलब गोकुला वृंदावना में रहते हैं, उनसे हम कनेक्ट कर सकें एंड बी क्लोज टू हिम, और उनके पास रह सकें। With the strength of this connection, we pledge that we will not use vices in any thoughts, words and actions and never radiate negativity to others. This is a permanent fast we keep in our lives. तो प्रभु जी कहते हैं कि व्रत जो है वो सिर्फ नियम का नहीं होना चाहिए, सिर्फ खाने का नहीं होना चाहिए। व्रत होना चाहिए हमारी सोचने समझने की शक्ति का, कि हम बुरा ना सोचें, हमारे शब्द जो हैं वो कटु शब्द ना हो, किसी का बुरा ना करें, और हमारे एक्शंस जो हैं वो कभी किसी के बुरा कर ही ना सकें। तो इस तरह की जो पॉजिटिव थिंकिंग रखना ही उपवास है। चाहे हम खाना खाने का उपवास रखें ना रखें, लेकिन अगर हम इन चीज़ों का उपवास रखेंगे तो वो ज़्यादा फलदायी होगा। और ये परमानेंट फास्ट हमें अपनी ज़िंदगी में हमेशा रखना चाहिए। हमेशा हमें जो है अपना मन चित्त को काबू में रखते हुए और इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए कि कैसे अपना स्टेबल माइंड रखते हुए प्रभु जी की शरण में हमें अग्रसर रहना है। देन द 6th पॉइंट इज़ सात्विक। सात्विक का मतलब होता है प्योर फूड एंड प्योरिटी। तो सात्विक भोजन करना चाहिए हमें। Everything we see, read, listen, speak, eat and drink should be full of high spiritual energy to increase purity of soul and body. सिर्फ सात्विक का मतलब ये नहीं है कि घर में लहसुन या प्याज नहीं खाएंगे। सात्विक का मतलब ये भी होता है कि हमारी सोच विचार भी जो है वो प्योर होनी चाहिए। जो कंटेंट हम वॉच करते हैं, जो हम चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो उसमें लड़ाई झगड़ा या फिर लस्ट एंगर इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इवन कि जो चीज़ें हम पीते हैं खाते हैं वो भी इन सब चीज़ों से दूषित नहीं होनी चाहिए। हमें सिर्फ अपने खान पान का ही ध्यान नहीं रखना है, हमें ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि हमारे विचार जो हम ग्रहण कर रहे हैं वो भी दूषित ना हो, और जो हम बोलें वो भी दूषित ना हो, वो भी गुस्से एंगर से भरा हुआ ना हो। तो इन सब चीज़ों में हमें प्योरिटी लानी है। अपने सिर्फ बॉडीली चीज़ों पे नहीं वर्क करना है, हमारे सोल पर्पस पे हमें वर्क करना है। देन द 8th पॉइंट इज़ darkness symbolizes absence of the light of values, ignorance of what is right and wrong. तो जागरण क्या दिखाता है? डार्कनेस जागरण दिखाता है कि जब हम माता का जागरण करते हैं तो ये सिंबलाइज करता है एब्सेंस ऑफ द लाइट ऑफ वर्च्यूज़, इग्नोरेंस ऑफ व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग, और क्या सही है क्या गलत है उससे जागना और अपने वर्च्यूज़ को, अपने वैल्यूज़ को जागृत करना। जागरण मीन अवेकनिंग टू अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग। जागरण का मतलब है जाग जाना, अपनी थॉट प्रोसेस को, नए सोचने समझने के तरीके को उजागर करना। एंड बेस्ड ऑन द ट्रू स्पिरिचुअल विजडम शेयर्ड बाय गॉड एंड इनबाइब्ड इन लाइफ, जो कि प्रभु जी के द्वारा शेयर किया गया है, और वही चीज़ों को अपने ज़िंदगी में अपनाना। तो यही जागरण होता है कि हमारे भीतर से हमारी जागृति होना, ना कि सिर्फ रात के समय जाके पूजा करना या चैंटिंग करना या फिर सिर्फ भजन गाना। तो जागरण हमारा कहाँ होना चाहिए? हमारे विचारों में होना चाहिए, हमारे भीतर से हमारी जागृति होनी चाहिए। देन द 9th पॉइंट इज़ रस और गर्भ डांस। तो रास एंड गर्भ डांस। तो जो गरबा होता है इस नवरात्रि के पीरियड में या रास लीला होती है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ डांस वेयर ईच पर्सन हैज़ टू कोऑर्डिनेट देयर स्टेप्स
इन हार्मनी। तो ये जो गरबा डांस होता है, आप इसमें देखते हैं कि हर एक को कोऑर्डिनेशन करनी पड़ती है गरबे के स्टेप्स मिलाने के लिए, डांडिया खेलने के लिए दूसरे पर्सन के साथ। इफ़ एनी स्टेप इज़ मिस्ड द डांस गेट्स स्पॉइल्ड। और अगर कोई स्टेप मिस हो जाता है तो डांस ख़राब हो जाता है। सो इट कैन कॉज इंजरी, जिसकी वजह से हमें नुकसान हो सकता है, चोट लग सकती है। दिस सिम्बलाइजेज अवर रिलेशनशिप इन विच वी एडजस्ट अकॉर्डिंग टू अदर संस्कार। तो ये सिम्बलाइज़ करता है हमारे जो रिश्तेदार हैं या फिर हमारे क्लोज संबंधी हैं, उनके जो संस्कार है हमें उनके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। एक वाइफ़ को हस्बैंड के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है, एक हस्बैंड को वाइफ़ के हिसाब से करना पड़ता है, पेरेंट्स को बच्चों के हिसाब से करना पड़ता है और बच्चों को पेरेंट्स के हिसाब से करना पड़ता है। तो ये भी एक ज़िंदगी को सिंबलाइज़ करता है कि हमें किस तरह से अपने रिलेशनशिप को जो है संवारते हुए एक अच्छी तरीके से उसको कोऑर्डिनेट करते हुए चलना है, और संस्कारों को कैसे उनके हिसाब से एडजस्ट करना है, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड संस्कार इनकी रस, संस्कारों की रास। सो इफ़ वी एडजस्ट एंड टॉलरेट लाइफ वी विल बी हैप्पी डांस एल्स इट कैन टर्न इनटू अ कन्फ्लिक्ट्स। तो अगर हम एडजस्ट होना सीख जाते हैं, कन्फ्लिक्ट्स को बचाना सीख जाते हैं, तो हमारी ज़िंदगी जो है एक सुंदर और बेहतरीन नृत्य की तरह होगी, हैप्पी डांस की तरह होगी। अदरवाइज़ हम लोग मन ही मन में कुढ़ते रहेंगे और परेशान होते रहेंगे और फिर ये सोचते रहेंगे कि इसने मेरे लिए क्यों नहीं किया, उसने मेरे लिए क्यों नहीं किया, और हम लोग हमेशा इस ब्लेम गेम में जो है वो फंसे रहेंगे और कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि मेरे को क्या करना है, हमेशा ये सोचेंगे कि उसने मेरे लिए क्या किया। सो उसने से मुझ तक का सफ़र जो मुझको करना है उस पे ध्यान देंगे हम, किसी से एक्सपेक्टेशन ना रखते हुए। हम लोगों को खुद से एक्सपेक्टेशन जो है उसको करना है पूरा, ना हम ज़्यादा किसी से एक्सपेक्ट करेंगे, ना ही हम अपने आप को पूरी तरह से छोड़ के, अपने वजूद को छोड़ के दूसरे पे निछावर कर देंगे। हमें इस तरह से जीना है जैसे हम अटैच भी हैं और डिटैच भी हैं, ना कहूँ से ज़्यादा दोस्ती, ना ही दुश्मनी, ना किसी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा निछावर होना है, ना ही बहुत ही ज़्यादा किसी से कांटेक्ट तोड़ना है। तो हमें उतना करना है कि जिससे हमारी अपनी आइडेंटिटी भी सफ़र ना करे, अपने लिए हमारा समय वक्त निकल सके, बिकॉज़ दिस इज़ नॉट सेल्फिशनेस, दिस इज़ कॉल्ड सेल्फ केयर। तो हमें खुद को केयर करते हुए दूसरों की केयर करनी है और डिटैच होके अटैच रहना है। डिटैचमेंट मीन्स ये समझ जाना कि ये एक कार्मिक बॉन्ड के रिलेशंस है जो कि हमेशा चलेंगे ही ज़िंदगी में, जिनको हम खुश देखना चाहते हैं। और डिटैचमेंट मीन्स कि अगर किसी के आने या जाने से, परिस्थितियों से हमें हमारे मन चित्त पे बहुत ज़्यादा फ़र्क ना पड़े, किसी के कुछ करने या ना करने से हम अंदर से डिस्टर्ब ना हो जाएं, तो इन सब चीज़ों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो वही हमारी ज़िंदगी का हैप्पी डांस होगा, वही जो है हमारी ज़िंदगी में हारमनी लाएगा और बैलेंस लाएगा। तो ये बहुत ही प्यारे से मैसेजेस जो कि नवरात्रि में माता रानी के थ्रू और हमारा फेस्टिवल हमें सिखाता है, जो कि हमें जानने हैं, समझने हैं और अपने माइंड को एक स्टेबल माइंड बनाते हुए प्रभु जी की कृपा में आगे बढ़ते जाना है और अग्रसर होते रहना है, ताकि हमारी जो लाइफ के छोटे मोटे डिस्टर्बेंसेस जो हैं वो हमें हिला ना सके अंदर से, और हम स्टेबल माइंड हो सके। और इससे होगा ये कि अगर हम स्टेबल माइंडेड हैं तो बाहर की परिस्थितियाँ हमारे अंदर मन को कम प्रभावित करेंगी। प्रभावित तो करती हैं, बिकॉज़ लाइफ में बहुत सारी बुरी सिचुएशंस भी आती हैं, लेकिन हम अगर अपनी मनोस्थिति को जानते हैं, इसको कंट्रोल करना जानते हैं, तो हम खुद को बुरे समय में भी संभाल सकते हैं और हम प्रभु पे अपनी डोरी छोड़ सकते हैं और ये जान सकते हैं कि कर्मास कैसे वर्क करते हैं, और कुछ कर्मा हमें काटने पड़ते हैं और बुरे समय के बाद अच्छा समय तो हमेशा आता है। तो इसका हम लोग विश्वास रखते हुए मन में अपनी ज़िंदगी में अग्रसर हो सकते हैं और निराशावादी ना होते हुए आशावादी रिश्ते अपना सकते हैं और आगे अग्रसर हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों की हमारी आज की दुनिया को, हमारे आज के जीवन शैली को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब अंदर से बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं। तो
प्रभु जी चाहते हैं कि उनकी सब संगत जो है वो इतनी बहादुर बन जाए, दुर्गा माँ की तरह इतनी स्ट्रॉन्ग बन जाए कि अपनी लड़ाई वो खुद लड़ सके। और शेर के ऊपर बैठ के जैसे शेर की सवारी करके माता रानी ने सभी डीमंस को हरा दिया था, वो ये चाहते हैं कि हम भी अपने ईगो के ऊपर सवार होके उसको अपने नीचे दबा के अपने जो डीमंस है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, माया, इन सब को दबा दें और इन पे फ़तेह पाएँ और इनको मार के हमारी जीत हो और हम एक सुखमयी ज़िंदगी जिएँ। तो इतने प्यारे प्यारे से मैसेजेस हमारे कल्चर के थ्रू, हमारे हिंदू धर्म के थ्रू, हमारे गुरुजी के थ्रू हमें मिलते रहते हैं। बस हम लोग ही अपनी व्यस्त दिनचर्या में ऑब्ज़र्व नहीं करते हैं कुछ चीज़ों को, जिनको हमें जानना अत्यंत ही आवश्यक है। हमारे बच्चों को बताना ज़रूरी है ताकि उनकी स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी हो, उनका आईक्यू, ईक्यू लेवल बैलेंस्ड हो और कल को कभी भी ऐसी हार्ड परिस्थिति आए तो हमारे बच्चे जो हैं वो घबराएं ना और ऐसे डिसीजंस ना ले लें कि जिससे उनको हार्ड स्टेप्स लेने पड़ें, सुसाइड जैसे स्टेप्स लेने पड़ें या फिर अपने आप को नुकसान तक पहुंचाने के स्टेप्स लेने पड़ें। इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमारी मनोस्थिति स्ट्रॉन्ग हो, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो श्रृंखला है वो ना केवल हम सब संगत जन के लिए है, बल्कि इसलिए भी है कि धीरे धीरे हम अपने बच्चों को भी ये सब बातें सिखाएं और उनको ये बातें बताएं कि लाइफ में एक स्टेबल माइंड पर्सन होना कितना इम्पॉर्टेंट है। धन दौलत कमाने से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने माइंड पे वर्क करना, अपने प्रभु को अपने भीतर रखना और उनकी प्रसन्नता के लिए सब कुछ करना और अपने आप को संभालना, किसी भी बुरी से बुरी परिस्थिति के लिए तैयार रहना। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है जो कि हम सबको वर्क करना चाहिए, जिसमें कहीं ना कहीं हमारा समाज बहुत ज़्यादा लैक करता है। तो संगत जी, प्रभु जी की कृपा, उनकी कृपा से वो चाहते हैं कि हम ये मैसेजेस जो हैं समझें, उनको डीकोड करें और अपने जीवन में धारण करें। तो इसके लिए मैं अपने गुरुजी महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सबके सामने ये बात रख पाऊँ। वरना मैं कुछ भी नहीं और ना ही मुझे कुछ आता है। बस प्रभु जी मेहर करें, जो वो बुलवाना चाहते हैं मैं वो बोल सकूं, इतनी हिम्मत दीजिएगा ईश्वर। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे ये मेरे से ये सत्संग करवाने का, और विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी को भी अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। संगत जी, अब मैं सत्संग को यहीं पे विराम दूंगी गुरु जी महाराज जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन जय अंकल, गुरु जी, सौम्या आंटी जी। शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी महाराज, चरण स्पर्श गुरु जी। संगत जी आपको भी जय गुरु जी। सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी आपको जय गुरु जी। पूरी टीम को जय गुरु जी और पूरे ग्रुप परिवार को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी मीरा, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे। आंटी अंकल जो भी गलती हो क्षमा कीजिएगा और क्षमा चाहती हूँ मैं अपने पूरे ग्रुप परिवार से, पूरे संगत परिवार से और अपने प्यारे गुरुजी महाराज से। तो शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी आज है फ्राइडे, शुक्रवार, और सारे देवी माता से मैं क्षमा चाहती हूँ और उनको प्रणाम करती हूँ। तो जय माता रानी। और संगत जी अभी टाइम हो रहा 7:19 और संध्या वेले मैं सत्संग कर रही हूँ। तो जो भी गलती हो मैं पूरे ब्रह्मांड से, सारे देवी देवताओं से और अपने पूर्वजों से, पितृदेवता से सबसे क्षमा चाहती हूँ। तो क्षमा है माता रानी, क्षमा कीजिए। और मैं अपने गुरुजी महाराज से तो बारंबार क्षमा चाहती हूँ और बारंबार नमस्कार करती हूँ। जय गुरु जी महाराज। संगत जी आज का मेरा सत्संग है। आज संगत जी मैं ना, हमारे गली में ना 3 आंटी ना ऐसे मांग रही थी, पता नहीं कहाँ से आई थी वो। तो वो ना कन्यादान मांग रही थी, कह रही थी बेटी की शादी करनी है उनको। तो कन्यादान, तो बहुत तेज आवाज आ रही थी। तो आज ना दिल्ली में संगत जी 3 घंटे के लिए लाइट कटी थी। तो
इसलिए ना जैसे ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। हमने ना दो मतलब दरवाजे खोल रखे थे कि थोड़ी हवा आए, गर्मी हो रही थी बहुत। तो ना बहुत आवाज़ आ रही थी उन आंटी की। तो मैं ऐसे झाँकने गई, रेलिंग पे देखा तो वो आंटी माँग रही थी। तो उन्होंने मेरे को देख लिया तो कह रही कि कन्यादान दे दो। तो मैंने हाथ जोड़ के मैं अंदर आ गई। फिर ना वो पता नहीं किस-किस को बोले जा रही, फिर कह रही कि देखो अंदर चली गई, कन्यादान भी नहीं देते, शादी करनी है, ऐसे बोल रही। तो मैं गुरुजी महाराज को ऐसे मतलब ना मुझे ना ऐसे भरोसा नहीं लगता संगत जी किसी पे भी। तो मैंने कहा गुरुजी महाराज आप देख लेना जैसा भी हो। तो मैं आ गई, फिर मन नहीं माना, पता नहीं क्यों संगत जी, मैं तो फिर गई। फिर वो ना एक आंटी उनमें से बोली कि मुझे ना भूख लगी, रोटी खिला दो। मैंने कहा हाँ आंटी मैं रोटी खिला दूंगी। मैंने कहा बैठ जाओ, थोड़ा टाइम लगेगा। वो तीनों आंटी हमारे गेट के पास बैठी थी संगत जी। फिर मैं गई तो संगत जी जो मैंने आटा गूंद के रखा था ना, वो सुबह हमने खाया मतलब बना लिया था, गाय को रोटी वगैरह दे दी थी, पितृपक्ष में जो निकालते हैं गाय को। तो वो बेटा उठता है ना, वो भी मतलब कई बार सब्जी मन की होती है तो खा लेता है। तो रखी थी गूंद के। तो संगत जी जो मैंने आटा गूंदा था उसमें ना मेरे 6 रोटी बनी थी। तो मैंने कहा अब और गूंदूंगी तो उनको देर हो जाएगी और मुझे भी देर लगेगी। तो मैं 6 रोटी बनाई। मैंने कहा मैं इतना दे के आती हूँ। तो संगत जी आज मैंने ना सीताफल की सब्जी बनाई थी। सीताफल हमारे यहाँ कद्दू को सीताफल कहते हैं संगत जी। तो वही बनाई थी। तो मैं वही सब्जी और रोटी लेके गई और मेरे पास ना बिस्किट का पैकेट पड़ा था, मैंने वो दे दिया। और मैंने ना 51 रुपए दे दिए। तो मैंने कहा कि चलो 1 रुपए का सिक्का नहीं था, 2 का था। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैंने वो दे दिया। तो मैं दे के आई उनको, तो वो खाई 2-2 रोटी। तो 2 आंटी तो खा ली, कह रही मुझे सब्जी अच्छी लग रही है। और एक आंटी थी वो कह रही मुझे कद्दू पसंद नहीं है तो मुझे ना थोड़ी सी अचार दे दो। तो फिर मैं ना आई, मैंने फिर अपने मन में मैं क्या जीने पे मैं आ रही हूँ। आंटी मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ ना, अब आपको पता है तभी सही नहीं रहती ना, जब घुटने वगैरह या पैर में अभी चोट वोट लगी सही से ठीक नहीं हुआ, चढ़ना उतरना दिक्कत होता है। तो फिर मैं आई, मैं अपने मन में यही कह रही, मैंने कहा मतलब इसे मांग के खा रहे हैं तो जो मिले वो खा लेना चाहिए। ऐसे मैं अपने मन में संगत जी बोल रही कि खा लेना चाहिए। इतने भी क्या मतलब वो नखरे करने की, अचार दे दो दे दो संगत जी। अब पता नहीं गुरुजी महाराज मुझे क्षमा कर देना, उस टाइम पे मेरे मन में ऐसे ही आया था। मैं आई, मेरे पास ना अभी अचार खत्म हो गया संगत जी। मैं वो आम का अचार रखा था तो मैं लेके गई एक। तो वो 2 आंटी तो खा चुकी थी। तो खाई तो फिर कह रही अचार से खा लूंगी। मैंने कहा खा लो। फिर कह रही पानी भी पिलाना। मैंने कहा हाँ आंटी खाना खा रहे पानी तो पिलाऊंगी। पर मैं उनको खाना ना पैक करके दी थी, मुझे लगा ना संगत जी कि वो कहीं और खाएंगी, पर वो यहीं खाई थी दरवाजे पे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने उनको आंटी को बोला थोड़ा इधर आ जाओ, आगे बैठ जाओ, रास्ते में बैठे हो। कह रही नहीं यहीं खा लूंगी। फिर खाए, फिर मैंने पानी वानी पिलाया उनको, बॉटल में ले गई थी। फिर पानी पी, फिर कह रही कि मतलब आशीर्वाद दे रही थी ऐसे ही। तो फिर उनमें से एक आंटी थी ना, वो जहाँ खाई थी वहाँ धरती माता के पैर छुए थी। तो पता नहीं अब ये गुरुजी महाराज जाने। लेकिन हाँ संगत जी, मैं ना जब उनको पानी पिला रही थी ना और खाना देते समय, तो मैंने जय गुरु जी करा, राम राम किया। और मैंने फिर पानी पिलाते समय जितनी देर मैंने तीनों आंटी को पानी पिला रही थी बॉटल से, उतनी देर मैं गुरु जी का मंत्र जाप कर रही थी। तो क्योंकि अब पता नहीं संगत जी, मुझे ना किसी पे भरोसा ही नहीं लगता, और मंत्र जाप करते हैं तो मुझे ना बहुत पॉजिटिव रहती हूँ। तो ये था संगत जी मेरा सत्संग। अब पता नहीं गुरुजी महाराज जाने वो किस रूप में कौन थे कौन थी, मुझे नहीं पता। तो संगत जी ये मेरा सत्संग था। और बस और बाकी मैं आज अपने मामा के लिए सत्संग करूंगी। मेरे मामा को अभी थोड़ा आराम हो गया है, थोड़ा खाने पीने लगे हैं। पर गुरुजी महाराज उन पे एक एक मेहर कर दो, एक बार उन पे कृपा कर दो। उनके मुंह में जो वो हो रहा है ना, वो मतलब एक संगत जी ने छोटा सा दाना है वो मटर जैसा, और वो ना थोड़ा सा ना मतलब उनको कैंसर का रूप लग रहा है कि ले रहा है। तो गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, मैं उनकी तरफ से इतना शुक्राना कर रही हूँ। आप प्लीज गुरुजी महाराज मेरा शुक्राना सुन लीजिए, स्वीकार कीजिए गुरुजी महाराज, उनको ठीक कर दीजिए गुरुजी। अभी उनको बहुत काम करने हैं, उनको भी 2-2 बेटियों की शादी करनी है, उनका परिवार बिखर जाएगा गुरुजी महाराज, ठीक कर दो उनको। कम से कम उनको इतना भरोसा दे दो, क्योंकि उनकी बेटी, उनका बेटा, मेरी मामी जी, सबको आप पे भरोसा है। आपका मंत्र जाप मेरी मामी तो मोबाइल में लगा रखी हैं, वो करती रहती हैं, और रास्ते में जाती हैं कह रही तब भी मैं करती रहती हूँ। तो कृपा करो गुरुजी महाराज, बस यही कहूँगी आपसे। बस
आपका चरण स्पर्श है गुरुजी महाराज, शुक्राना है बाबा। और दूसरा मैं करूँगी अपनी निशी आंटी के लिए। निशी आंटी, आप बहुत ही प्यारी हैं, बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाया है, जो कि हमें आपसे सीखना चाहिए। और ये हिम्मत, ये ताकत हमें भी देना। आपके साथ रह के हम बहुत पॉजिटिव रहते हैं। तो गुरुजी महाराज बहुत मेहर करना, और जो भी फैसला हो बहुत जल्दी कर दो गुरुजी महाराज। बातें बहुत लंबी हो रही हैं, बहुत बातें आगे बढ़ रही हैं, तो आप कृपा करो गुरुजी महाराज। उस उस परिवार में खुशियाँ भर दो। उस बहू को इतनी अच्छी बुद्धि दे दो, इतना पॉजिटिव बना दो कि वो कभी गलत बातें अपने मन में सोचे ही ना। ऐसा भाव भर दो उसके अंदर। परिवार टूट जाता है गुरुजी महाराज, आपको तो सब पता, आप सब देख रहे हो, हम तो नहीं देख रहे हैं ना। लेकिन आप क्या कष्ट काट रहे हो, आप क्या आगे क्या है लाइफ में, आप सब कुछ जानते हो। तो ऐसा ना हो गुरुजी महाराज। बहुत टाइम हो गया गुरुजी, एक बात को खींचते खींचते कितनी सारी बातें उसमें से निकल रही हैं। तो अब नहीं अच्छा लग रहा गुरुपा। मैं भी इतने दिन से आप पे प्रेशर डाल रही हूँ, आप जल्दी से कष्ट काट दो, मैं भी आपका प्रेशर, आप पे इतना प्रेशर न डालूं। और बार बार आपसे बोलती रहती हूँ। और आप तो गुरुजी महाराज इतने सारे संगत के कष्ट काटे, तो इतने सारी संगत को आप देखते हो, तो एक एक संगत का कष्ट कम करते जाओ, आप पे भी इतना बोझा नहीं रहेगा गुरुजी महाराज। बाकी क्षमा चाहती हूँ गुरुपा, आपसे तो डर भी लगता है मुझे, क्षमा कर देना। मैं बहुत बोलती हूँ गुरुपा, वैसे तो मैं नहीं बोलती हूँ, लेकिन सत्संग में मैं बोले जाती हूँ, बोलती रहती हूँ। अगर संगत जी एक बात है, अगर मेरा सत्संग कोई सुन लिया और मुझसे कोई हकीकत में मिलेगा ना, तो वो मुझे नहीं जान पाएगा, समझ नहीं पाएगा कि ये मतलब वही मीरा है जो रियल वाली है या कोई नकली है। सच में संगत जी, मैं रियल में इतना नहीं बोलती हूँ। पता नहीं गुरुजी महाराज मुझे इतना भाव दे के बुलवाते हैं ना, मैं बोलती रहती हूँ। तो बस क्षमा है गुरुजी महाराज, बस मेरी निशी आंटी का परिवार एक कर दो बस। फिर उसके बाद फ्री, मैं भी फ्री, हम भी फ्री गुरुपा। फिर दूसरी संगत का कष्ट काटना। और अभी मैं एक और आपके ऊपर एक और बोझ डाल रही हूँ। अभी हमारी रश्मि आंटी का है, मेरी रश्मि आंटी भी बहुत परेशान है गुरुजी महाराज। हंसना नहीं चाहिए मेरे को, पता नहीं आप क्यों बीच में हंसी दिला दी है। मैं तो आपसे बोली हूँ, जिस दिन मेरी निशी आंटी के घर में खुशी होगी ना, उस दिन तो मैं बहुत हंसूंगी। बहुत सारी हंसी मैं बटोर के इकट्ठा रखी हूँ अपने मन में गुरुजी महाराज। उसी दिन मेरी गठरी खुलेगी खुशी की। तो अच्छा संगत जी, किसी को यकीन नहीं पड़ेगा। जैसे किसी पे तकलीफ होती है, दुख पड़ता है संगत जी, मुझे, मैं अगर सुन लूँ, वो ना पता नहीं मेरे अगर कोई ज़्यादा करीब में है उस पे पड़ा, तो मैं संगत जी ना, मेरा खाना पीना छूट जाता सच में। मुझे नहीं पता था निशी आंटी इतनी परेशानी में है। जब मैंने निशी आंटी का सत्संग सुना था, और मुझे कहीं से नहीं पता चला, ना ग्रुप परिवार से, ना संगत में, कहीं नहीं पता चला। मुझे निशी आंटी का सत्संग सुना जब मैंने, तब मुझे पता चला। और जैसे उन्होंने बताया था ना, उसी दिन मुझे इतना, मतलब मैं अंदर से परेशान हुई थी। अंदर से मैंने कहा, आंटी कैसे झेल रही होगी, कैसे घर में कर रही होगी, कैसे खाना खा रहे होंगे। बस मुझे ऐसे ही हो जाता आंटी, मुझे चाहे अपने लिए हो, चाहे मेरा कोई जैसे बहुत खास है, जिसको मैं मानती हूँ, मेरा करीबी है, बस उसके लिए होता। जैसे दूर का है तो इतना नहीं समझ पाती हूँ आंटी। तो बस संगत जी, ये मेरा सत्संग था, और मैं अपनी रश्मि आंटी के लिए भी सत्संग करूंगी गुरुजी महाराज। अब एक और प्रेशर आप पे है, बस मेरी रश्मि आंटी को आप बस मेहर करो उनके परिवार पे भी, और वो बच्चे को जल्दी ठीक कर दो। उसका उसका गुरुजी महाराज, उस पे ना जो चोट लगी है ना, उसका निशान भी मिट जाए। वो बच्चा है अभी, तो उसने क्या गलती की थी और आपने कैसे कष्ट काटा मुझे नहीं पता, लेकिन आप जो करते हो अच्छे के लिए करते हो, बस इतना पता है। क्योंकि आपने मेरे साथ भी किया। मैं आपसे बार बार सवाल कर रही थी, गुरुजी महाराज आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैंने तो कुछ किया भी नहीं, लेकिन मैंने नहीं किया, लेकिन आपको पता है ना मैंने क्या किया होगा, है ना गुरुजी। तो बहुत सारी बातें हो गई गुरुपा, बस मैं अपनी रश्मि आंटी का लेके आई हूँ। और मेरी रश्मि आंटी को जल्दी से जल्दी मेहर करो। और बस आपने इतना भाव दिया गुरुजी महाराज, कल ही मेरी उनसे बात हुई थी रश्मि आंटी से, आज ही आपने मुझे एक जवाब दिया। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज, मैं रश्मि आंटी की तरफ से शुक्राना करती हूँ।
और जो भी मेरे ग्रुप परिवार में, मेरे संगत परिवार में मेरे करीब होगा, मेरे रिलेशन में मेरे जो करीब होगा, मैं उसी का बोझा आप पे डालूँगी गुरुजी महाराज। बस आप उसको ना इतनी जल्दी से भस्म कर देना कि ना आपके ऊपर रहे वो, ना मेरे संगत परिवार के ऊपर रहे, ना मेरे ग्रुप परिवार के ऊपर रहे, ना मेरी फैमिली पे रहे। तो बस गुरुजी महाराज शुक्राना है, आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ। और गुरुजी महाराज मैं अपनी रश्मि आंटी के लिए मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी। संगत जी मैं लास्ट में एक बात बोलना चाहती हूँ, कोई भी संगत परिवार, ग्रुप परिवार, सबके लिए मैं बोल रही हूँ। ये मैं मतलब ये मेरी आदत है। मैं जो मुझे मतलब मेरे करीब में रहता, जिसको मैं मेरे अंदर भाव आता है, मैं मानती हूँ, जिसको अपना समझती हूँ, उसके लिए मैं आज तो गुरुजी महाराज ने मुझे जोड़ा है, यहाँ मैं कर रही हूँ। मैं वैसे रियल में भी ऐसी हूँ संगत जी। तो ये मेरा कोई दिखावा नहीं है और कोई मेरा ये मतलब वो नहीं है कि मुझे नाम कमाना है या मैं दिखा रही हूँ, ऐसा मेरे प्रति कोई वो नहीं है। बस गुरुजी महाराज मुझे भाव डालते हैं कि तू इनके लिए कर, ये तेरे लिए अच्छा है, तो इसलिए मैं करती हूँ। वरना संगत जी आपको भी पता है, कोई भी दिखावा इस परिवार में, संगत परिवार में, और वो भी गुरुजी के सामने कोई दिखावा नहीं चल सकता है ना संगत जी। आप कोई भी हो, कोई भी हो, आप करके देखो, नहीं चलता संगत जी, दिखावा कभी नहीं चलेगा। तो ये मेरा नेचर है, आज से नहीं, ये मैं जब से जानकार हुई हूँ तब से। तो शायद मेरे इसी नेचर से मुझे गुरुजी महाराज ने जोड़ा होगा, बाकी पता नहीं, गुरुजी महाराज जाने। और मैं अपने सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी के लिए बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगी। सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है आजकल मेरा। सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी, आप शेयर करते हो, आपको बहुत बड़ा सत्संग हो जाता है, क्योंकि और भी संगत परिवार है, उनके भी सत्संग होने चाहिए। मेरा बड़ा हो जाएगा तो फिर आगे नंबर आने में दिक्कत होती है, तो क्षमा चाहती हूँ विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी। बस आजकल बातें इतनी हो रही हैं, कुछ कुछ मेरे साथ हो जा रहा है, तो इसलिए मेरा सत्संग बड़ा हो रहा है। वरना कभी कभी मेरे पास ना बहुत छोटे से सत्संग होते हैं, कभी 4 मिनट का, कभी 3 मिनट का, कभी 5 मिनट का, कभी 6 मिनट का, ऐसे सत्संग होते हैं गुरुजी महाराज मेरे साथ। तो शुक्राना है गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना। और मेरे ग्रुप परिवार में जितनी भी आंटी हैं और विकास भैया हैं और विपिन अंकल जी हैं, बहुत 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 थैंक यू है। इतने अच्छे, इतने प्यारे हैं सब लोग। सारी आंटी हैं, मैं तो सब आंटी के नाम भी नहीं ले पाती, बस थोड़े थोड़े जिनको ज़्यादा जानती हूँ उन्हीं के नाम ले पाती हूँ। तो बहुत बहुत थैंक यू है सारी आंटी को, मुझे इतना मान सम्मान देने के लिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी बाबा, जय गुरु जी। है ना शंकर संकट है ना। जय गुरु जी बाबा, सबके संकट हरना, सबके कष्टों को हरना। जय गुरु संगत परिवार जी, सभी को जय गुरु जी। जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी, आपकी टीम को। मैं ये दोपहर का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। 1:46 हुए हैं। और शुक्राना इसलिए क्योंकि अभी अभी कुछ बाबा ने ऐसा कुछ किया जो अनएक्सपेक्टेड था। तो मैं बच्चों को ट्यूशन छोड़ने गई थी और रास्ते में एक आंटी मिली, बहुत ही क्यूट सी थी, और उन्होंने रास्ता पूछा मुझसे। रास्ता भी एड्रेस भी उन्होंने मुझसे ऐसा पूछा जो हमारे यहाँ के एरिया का आसपास का नहीं है संगत परिवार जी। उन्होंने मुझसे पूछा कि गुरु नानक कहाँ है। तो यहाँ पे गुरु राम राय स्कूल तो है हमारे घर के पास, बट उन्होंने दोबारा में से ये कहा कि गुरु नानक कहाँ है। मैंने कहा आंटी इस ऐसे करके ऐसे टर्न करके चले जाना। तो जैसे ही वो जा रहे थे एकदम दिमाग खटका, गुरु नानक समझ में नहीं आया, गुरु राम ने स्कूल तो है। फिर मैंने वो उधर गई भी नहीं जिधर मैंने बोला उनको जाने के लिए। मुझे एकदम से फील हुआ, उनके जाते ही बटरफ्लाई आ गई। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी,
गुरु बाबा आप बोल रहे थे कि मैं किसी ना किसी रूप में आके तुझे ब्लेस करूँगा, दर्शन दूँगा। उसके बाद एकदम से जय माता दी का ऑटो आया उनके जाते ही ठीक सामने से, फिर जय महाकाल का ऑटो आया, फिर एक ओमकार का ऑटो आया, फिर बाबे दी में गुरु की कृपा और ब्लेसिंग नंबर इतने सारे फटाफट जो गाड़ियाँ, ट्रैफिक जाम था तो इस तरह की गाड़ियाँ मेरे आगे से निकल गई। तो बाबा आपका बहुत 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 शुक्राना, आप अनंतम अनंतम कोटि कोटान शुक्राना। मालिक आपने जैसा बोला था कि नवरात्रे शुरू होते तेरी ज़िंदगी एकदम मैं पलट दूंगा और दुख का कोई भी एक कण भी मैं तेरी ज़िंदगी में नहीं रहने दूंगा। तेरे पति का काम मैं इतना ब्लेस कर दूंगा। मैंने आसमान के सारे दरवाजे तेरे पति के लिए खोल दिए। इतने प्यारे प्यारे मैसेज कि मैं बता नहीं सकती, सारे उनसे रिलेटेड, उनके काम से रिलेटेड, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैंने जितनी भी बार बोला है बाबा से उन्हीं के लिए। और एक मॉर्निंग में इतना प्यारा मैसेज सबके लिए मांगती है। आज फिर तुझसे बोलता हूँ कि मांग, तुझे आज क्या मांगना है बाबा। आप जानी जानो मेरी जानी बाबा, आपको पता है कि मैं कुछ नहीं मांगूंगी और मैंने जो मांगना है ना वो सिर्फ आप हो। मेरे पास तो पूरी कायनात है क्योंकि आप मेरे साथ हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा सबको ब्लेस कीजिए, सबको ब्लेस कीजिए। ये नवरात्रि सबके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हो। माता रानी सबके घर घर भरते भंडारे भरी माँ, सबके कष्टों को हरना। और जो निगेटिविटी से घिरे हुए लोग हैं, प्लीज़ माँ उनके आसपास की, उनके अंदर की भी निगेटिविटी को ख़त्म कीजिएगा और हमारे अंदर की जो निगेटिविटी है उसको भी ख़त्म कीजिएगा। हमें प्योर बनाइएगा माँ इन नवरात्रों में, क्योंकि हमारे बाबा जाने को हम प्योर शुद्ध अच्छे लगते हैं। ना ईर्ष्या, ना द्वेष, ना घृणा, ना किसी भी तरीके की कोई भावना दूसरों के लिए, बस सर्वत का भला, सर्वत का भला, सर्वत का भला, सर्वत का भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बाबा, शुक्राना बाबा। सुबह आज मैं माफ़ी चाहूँगी, कुछ गड़बड़ हो गई आज तो पूजा नहीं कर पाई मैं ठीक से। और क्योंकि मेरे पैरों में बहुत अचानक ही इतना पेन, असहनीय पेन हो गया था बाबा, और फिर आपने उठा के सब कुछ सही किया। और बस अब बाबा और मैं चाय पियेंगे दोपहर में बैठ के, दोनों बाप बेटी। सोचा पहले शुक्राना कर दिया जाए। शुक्राना तो मैं वैसे भी करती रहती हूँ क्योंकि बाबा जानते हैं मुझे बहुत अच्छे से और बाबा साथ साथ रहते हैं। तो बस ये है कि जब बाबा बोलते हैं ना कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, तब मुझे आना पड़ता है, नहीं तो मेरा तो बस नहीं चलता। मैं तो 24 घंटे बाबा के पास बैठी रहूँ। बस मेरी तो दुनिया ही बस इतनी रंग बिरंगी कलरफुल कर दी ना बाबा ने। कहते हैं कि 7 रंग होते हैं, पर मेरे बाबा ने तो जितने रंग मेरी लाइफ में ला रहे हैं धीरे धीरे, मैंने तो सोचा भी नहीं था। ये बस मेरे बाबा ही कर सकते हैं। और एक विश्वास, दूसरा उनके कहे रास्ते पे चलना। बस बाबा एक चीज़ मेरे से नहीं हो पाती है, मैं ना बहुत ज़्यादा हो जाती हूँ छोटी छोटी बातों को लेकर रोना। अब कोशिश करूँगी। थैंक यू नूरी आंटी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच डियर, इतना प्यारा सा मैसेज देने के लिए। कोशिश तो पूरी करती हूँ, बट अब पूरी और भी ज़्यादा अच्छे से कोशिश करूँगी कि मैं उसी रास्ते पे चलूँ, क्योंकि वो वही रास्ता वैसा है जैसा बाबा हमें दिखाते हैं। पहले खुद से प्यार करो। तो मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ। मैं खुद को सँवारती हूँ, सजाती हूँ, क्योंकि मैं सजी सवरी बाबा को ज़्यादा अच्छी लगती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई लव यू सो मच बाबा, आई लव यू लॉर्ड्स, वी आर लव यू। पूरा संगत परिवार आपको बहुत प्यार करता है बाबा। हाँ, हम आपके प्यार की देनी नहीं उतार सकते, क्योंकि आपका प्यार तो एकदम यूनिक और अनमोल है बाबा। थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सर्वत का भला हो, सबका कल्याण हो। ओम